राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तो मूलांक 8 वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है वो मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आपके लिए कुछ अच्छा आया है। ठीक है, अगर आपके लिए कुछ अच्छा आया है तो आप ये चीज़ सोचो कि आपको आगे बढ़कर क्या करना है। ठीक, और बेटरमेंट अपनी सोचो। और अगर कुछ नेगेटिव आ रहा है तो आप ये चीज़ समझो कि जो नेगेटिव आ रहा है उसे किस तरह से जो है आपने हैंडल करना है। मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, आपको उपाय बता रही हूँ, और उसके बाद एक दो दिन ही होते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, तो आपने ब्रेव बनना है और नेगेटिविटी को आपने एब्जॉर्ब करके थ्रो कर देना है, यानी कि फेंक दो उसको। ठीक है, अगर आपने ये सब किया तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। ठीक है, हम बात कर लेते हैं आप संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जो है सेलिब्रेशन बन रही है। आप खुश हैं, लेकिन किसी ना किसी बात का आपको बुरा लगेगा। शायद आप कुछ गलत कर दोगे जिसके कारण आपको ना समझ नहीं आएगी और आप परेशान होगे। आप ये चीज़ समझ नहीं पाओगे कि मैंने ऐसा क्या किया जिसके कारण कि मुझे दिक्कत आई। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने इमोशंस को संभाल कर रखना है और बिल्कुल चीज़ों को सोचना नहीं है। शायद अपनी माँ से आपने गलत व्यवहार कर लोगे या आप स्थान परिवर्तन अपना जो है करने की कोशिश करोगे, तो मैं ये आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपने बिल्कुल भी माता का अपमान नहीं करना। और बहुत जल्दी के अंदर डिसीजन आएगा, नहीं लोगे तो डिसीजन हाथ से निकल जाएगा। एक्चुअली क्या होते हैं, 8 नंबर वाले थोड़े धीरे कार्य करने वाले होते हैं, ये उनकी फितरत होती है। जो 1 नंबर वाले होते हैं वो बड़ी तेज़ी से काम करते हैं और जो 8 नंबर वाले होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं। तो जब इतने स्लो होते हैं, काम को धीरे धीरे ही कर पाते हैं, यही उनकी नेचर है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इन चीज़ों को समझना है कि कोई डिसीजन उस टाइम संडे वाले दिन आपके सामने आएगा तो उसे तुरंत ले लेना। आज आलसी नहीं बनना, क्योंकि अगर आपने वो डिसीजन नहीं समझा तो वो आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। ठीक है, आप क्या करोगे, आप तुरंत जगह बदल दोगे, नहीं ये नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा। तो स्थान परिवर्तन होता हुआ भी दिखाई देता है। तो आपने जो है आगे बढ़ना है और समझना है, उस हिसाब से आपने संडे को मैनेज करना है। अब मैं बात कर लेती हूँ मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको काम का बहुत बोझ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, दूसरों की मदद लेने की कोशिश करोगे, लेकिन आपकी कोई मदद करेगा नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, तो आपको खुद अपने आप को ही अगर इतना काम है तो आपको अपने आप को स्ट्रेस फ्री करना पड़ेगा। अब आप स्ट्रेस फ्री कैसे करेंगे, अपने आप को मेडिटेशन करो, थोड़ी देर ध्यान करो, भगवान को याद करो, अपने आप से बात करो और उसके बाद काम पे लग जाओ। आपको जो है एनर्जी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ठीक, वो चांदी के गिलास के अंदर पानी पी लेना, तो भी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर आएंगे। पूरा दिन चांदी के गिलास में पानी पीते रहना। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन भी आप परेशान हैं, यानी कि इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, आपका दिमाग भी कुछ काम नहीं कर रहा, आपके लिए ये दिन अच्छा नहीं है। ठीक है, आपको परेशान कर रहा है, आपके इमोशंस को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है। आपने करना क्या है, आपने पनीर ले लेना है। पनीर लेके इतने इतने छोटे टुकड़े कर देना और उसको काट करके आप कौओं को डाल देना। इस दिन आपके लिए सही रहेगा, आपका दिमाग जो है वो शांत हो जाएगा। चींटियों को भी डाल देना, डॉग्स को भी डाल देना, पनीर नहीं। ठीक है, चींटियों को तिल चावल चीनी, डॉग्स को आपने कुछ भी दही खिला दो या आप डॉग्स को बिस्किट्स खिला दो, जो आपकी इच्छा करती है वो उनकी सेवा अलग चीज़ से करना, लेकिन क्रो को आपने पनीर ही डालना है। ठीक है, इतना कार्य कर दो और उसके बाद थोड़ा सा शांत बैठो, क्योंकि दिमाग जब इतना खप जाए तो किसी काम में मत लगाओ। ना इमोशन साथ दे रहे हैं ना दिमाग साथ दे रहा है, तो काम को रहने दो और शांत रहो। उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आपके लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप अपने अंदर से कुछ सोचना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं अपनी आत्मा से बात करूं, तो दैट इज़ टू गुड। आप किसी बड़े से ज्ञान लेने को भी तैयार हो और खुद अपनी अंतरात्मा से भी बात करने को तैयार हो। यानी कि जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक हलचल होती है
वो हमें ये कहता है अपने ऊपर काम करो। तो आप खुद ज्ञान के पिपासु बन जाते हो, खुद चाहते हो कि मुझे कोई ज्ञान दे दे। तो यहाँ आपकी सिचुएशन ऐसी लगती है कि आप किसी से बेग कर रहे हो या आप किसी की तरफ ये देख रहे हो कि कोई गुरु मुझे प्राप्त हो जो मेरी अंतर आत्मा की प्यास बुझा दे। ठीक है, जब हमारी अंतरात्मा की प्यास बुझने लग जाती है तो हम मैच्योर हो जाते हैं, तब हम समझते हैं। तो यहाँ मैच्योरिटी की तरफ ये ठोकरें जो हैं, यहाँ ठोकरें दिख रही हैं मुझे 2-3 दिन, ये ठोकरें जो हैं आपको मजबूत बनाने के लिए काम करेंगी। आप 2 दिन मंडे वाले दिन भी परेशान हुए काम के बोझ से, उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन भी आप इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हो और उसके बाद माइंड भी आपका साथ नहीं दे रहा, तो आप वेडनेसडे वाले दिन क्या करोगे, अपने अंतर आत्मा से जवाब मांगोगे। ठीक, अब यहाँ तक तो आते आपने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। अब हम यही बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन किसी ना किसी बड़े से आपको मदद मिल रही है, वो आपके कार्यों में सपोर्ट कर रहे हैं, काम के अंदर बड़ी मेहनत लगने वाली है, पूरी हिम्मत लगने वाली है। आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं ऐसे करूँगा, किसी का बड़े का साथ मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। बड़े का साथ तो मिल रहा है लेकिन आगे बढ़ना भी है और रिजल्ट बहुत मुश्किल से इत्तू सा मिलेगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है, डटे रहना है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ तो मिला, ठीक है, वो लेने की कोशिश करो, लाभ लो और मौज करो। बड़ों का सम्मान कर लेना थर्सडे वाले दिन और अपने माथे के ऊपर हल्दी केसर का तिलक लगा लेना। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपको किसी लेडी से कुछ ना कुछ काम पड़ेगा या आप किसी के साथ चालाकी करोगे। समटाइम्स हम लोग मम्मी के साथ भी ऐसे ही करते हैं, मम्मी क्या काम है, क्या करें हम आपके लिए। तो एक्चुअली वो भी तो पॉलिटिक्स ही होती है, वो भी हम कर रहे होते हैं। तो मम्मी सीधा पूछती है, हाँ बेटे क्या चाहिए, ऐसे ही होता है ना। तो मम्मी को पता चल जाता है बेटा कि आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन मैं ये कहती हूँ आप खूब बनो ठनो, अपने आप को बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड रहो, लेडीज़ के साथ रिस्पेक्टफुल टॉक, ठीक है, जिससे भी आप बात कर रहे हो बड़ी मर्यादा का पालन करते हो, बड़े अच्छी तरीके से उनके साथ बात करो। अगर यहाँ पे थोड़ी सी पॉलिटिक्स यूज़ करना पड़ेगी तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि आप किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये आप हो सकते हो या कोई हो सकते हो, लेकिन कीप वॉचिंग, आपके साथ कोई पॉलिटिक्स ना करे। ठीक है, आपने वो चीज़ ध्यान रखना है कि आपके साथ कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा, उस चीज़ को समझना कि आप कर रहे हो या कोई और कर रहा है। ठीक, उसके बाद हम अगली बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन फिर आप किसी से झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो। आपके पास कार्ड्स कह रहे हैं किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। झगड़ना क्यों है, किस चीज़ के लिए झगड़ना, तो इस झगड़े को मत करना। सैटरडे वाले दिन भी ग्रीन कलर मत पहनना। ठीक है, अपनी पॉइंटेड चीज़ें अंदर रखना, और ये भी बड़ी पॉइंटेड चीज़ है, इसे भी अंदर रखना। ठीक है, और समझना कि मुझे क्या करना है और क्या चीज़ नहीं करनी। अगर आपने नहीं समझा और नहीं किया काम तो दिक्कत हो जाएगी। डेफिनेटली जब हम कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए हम माहौल बनाते हैं ना। पहले जब हम अच्छी तरह से काम कर रहे होते हैं, जब तबीयत ठीक नहीं होती तो आपका उस काम में मन नहीं लगता, रुझता ही नहीं है, तो आप मस्ती में रहते हो। आप छोड़ना इसको भी छोड़ना इसको भी छोड़, जल्दी जल्दी करके काम खत्म। और यहाँ पर की क्या स्थिति आ रही है कि आप मन लगा के काम करो। ठीक है, लड़ो तो किस चीज़ के लिए लड़ रहे हो, आपके पास तो ऑलरेडी ही सब कुछ है। ठीक, मन लगा के अपने कार्य को करो और झगड़ा नहीं करना। जहाँ झगड़ा हो रहा कट के भाग जाओ, मैंने तो बता ही दिया कि झगड़ा होगा, तो बात को बढ़ाओ ही मत। ठीक है, वहाँ से हटो और आगे निकल जाओ, और उसके बाद अपने लिए रिजल्ट्स बेटर पालो। ठीक, अब आपने करना क्या है वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया सैटरडे तक। अब जैसे मैंने समझाया वैसे ही आप करना। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।